नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रानी है और मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक भूतिया घटना ले आई हूँ, जो है एक मजदूर किसान की, जो कि अपने घर का पेट पालने के लिए रोज मजदूरी करता था। यानी कि रोज खेतों पर जाकर मजदूरी करता था ताकि उसके घर वालों का पेट भर सके। एक रात की बात है, जब मोहन अपने काम से घर लौट रहा था तो अचानक रास्ते में वो देखता है एक ऐसी चीज जिसे देखकर मोहन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मोहन ने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि उसके साथ उसकी जिंदगी में ऐसी घटना घट जाएगी। मोहन के घर में केवल 5 सदस्य थे और मोहन अकेला ही घर में कमाने वाला इंसान था। अगर उस घर से मोहन चला जाता या मानो मोहन की मृत्यु हो जाती तो वो घर वीरान था, क्योंकि मोहन के घर में उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे रहते थे, जिनका पेट पालने के लिए वो मजदूरी तक करता था। हर चीज करता था ताकि उसके परिवार में खुशियां आएं। एक समय में ऐसा हुआ जब मोहन की जिंदगी में एक दौर आया और उस दौर के बाद मोहन ना कभी अपने काम पर जा सका, क्योंकि वो घटना उसके दिल दहला देने वाली घटना थी। ऐसी घटना जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इस घटना को आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पसंद करेंगे। ये बात है जब मोहन अपने पड़ोस वाले गांव में खेती कर रहा होता है और रात को अपने घर के लिए लौट रहा होता है। मानो जैसे चांदनी रात में वो अपने घर को लौट रहा होता है। ऐसी चांदनी रात जो मोहन के लिए एक आखिरी रात बनकर रह गई। लगभग 8 बज चुके थे रात के और मोहन अपने घर के लिए 8 बजे रवाना होता है। मोहन ने कभी सोचा नहीं होगा कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मोहन बहुत ही सीधा और सिंपल आदमी था। मोहन रात के 8 बजे जैसे ही दूसरे गांव से अपने गांव के लिए निकलता है तो अचानक मोहन देखता है कि उसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और मोहन सोचता है कि क्यों न मैं इस व्यक्ति से बात करता करता अपने घर तक चला जाऊं। इस तरह से मेरा रास्ता भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि हम किसी से बात करते करते चलते हैं तो हमें समय का पता नहीं लगता। तभी मोहन उस व्यक्ति के पास पहुंचता है और उस व्यक्ति से कहता है, भाई तुम किस गांव के हो? तो वो व्यक्ति बोलता है, जहां तुम जा रहे हो भाई, मैं वहीं चलूंगा। इतना मोहन सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है कि भाई मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, रामपुर गांव, तुम कहाँ जाओगे? तो मोहन से वो व्यक्ति बोलता है, भाई तुम जहाँ जाओगे मैं वहीं जाऊंगा। इतना ही मोहन सोचता है, पता नहीं शायद भाई मेरे ही गांव जाने की बात कर रहा है। तभी मोहन कहता है, हाँ भाई तुम मेरे साथ ही चलो, और वो उसको लेकर अपने साथ चल देता है। जैसे ही रास्ते में धीरे धीरे वो लोग चल रहे होते हैं, आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो मोहन उस व्यक्ति से पूछता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? वो व्यक्ति बोलता है, भाई तू जहाँ चलेगा मैं वहीं चलूंगा। मोहन कहता है, भाई मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, अपना नाम बताओ मुझे। वो व्यक्ति कहता है, भाई तू जहाँ चलेगा मैं वहीं चलूंगा। मोहन कहता है, शायद ये व्यक्ति बोल अच्छे से सुन नहीं पाता, इस वजह से ये सिर्फ एक ही बात को डट रहा है, शायद ये अपने घर से गुमनाम हो चुका है। मोहन इतना सोचते हुए उस व्यक्ति से बोलता है, चलो भाई हमारा गांव आने ही वाला है, अब आप कहाँ जाओगे? वो व्यक्ति बोलता है, भाई आप जहाँ चाहोगे मैं वहीं जाऊंगा। मोहन इतना शॉक्ड हो जाता है कि ये आदमी पागल तो नहीं है, इतनी रात हो गई, अब मैं अपने घर न जाऊं क्या? इस व्यक्ति को मैं अपने घर नहीं ले जा सकता, मेरे बीवी बच्चे क्या कहेंगे कि आप किसको अपने साथ उठा लाए हो? इतना मोहन उससे कहता है, भाई मुझे अपने घर जाने दो, आपका घर किधर की साइड पे है? आप मुझे अपना घर बताओ ताकि मैं आपको वहां तक छोड़ दूं।
अगर आप अकेले जाना चाहते हो तो आप अकेले जा सकते हो, क्योंकि भाई मेरा घर आने वाला है और मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैं तो खुद एक मजदूर आदमी हूँ, आपको क्या खिलाऊंगा। इतने ही वो व्यक्ति बोलता है, आप जहाँ जाओगे मैं वहीं जाऊंगा। मोहन अब गुस्से में लाल बबूला हो जाता है और बोलता है, तू जाओ यहाँ से। मोहन अपनी बदतमीजी पे उतर आता है, क्योंकि पूरे दिन काम की थकान के बाद वो व्यक्ति उसका सर खा रहा था, मानो जैसे वो उससे पता नहीं क्या ही बदला ले रहा हो। वो व्यक्ति बोलता है कि तूने मुझे आमंत्रण दिया है कि मेरे साथ चल, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मोहन उसकी तरफ देखता है तो वो एकदम डरावनी सी हंसी में मोहन की तरफ देख रहा होता है। देखते देखते उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो एक डरावने भयंकर जिन्नात का रूप ले लेता है, यानी कि एक बहुत ही बुरी भयंकर डरावनी बासी सी महक उसे मार रही होती है। अब मोहन उसे देखकर घबरा गया। अब मोहन कहता है, कौन है तू? जा यहाँ से, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। क्योंकि मोहन समझ चुका था वो चीज उस पर हावी हो चुकी है, मैंने उसे आमंत्रण दे दिया है अपने साथ चलने के लिए, तो ये इतनी आसानी से नहीं जाएगा। मोहन के पसीने पसीने छूट रहे थे। दिन भर की थकान के कारण मोहन का सर दर्द कर रहा था। मोहन कहता है, अपने धीमे धीमे पैरों को पीछे की ओर बढ़ा रहा होता है। इतने ही वो राक्षस उसकी ओर अपने धीमे धीमे कदमों से चल रहा होता है। मोहन देखता है कि उसके गांव में पहले ही दरवाजे पर पटवारी होती है। मोहन भागकर उस पटवारी के पीछे जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है, तेरी हिम्मत है तो माता रानी के मंदिर में आकर घुसकर दिखा। अगर तुझे मेरे साथ चलना है तो आ जल्दी। जैसे ही वो एक कदम बढ़ाता है वो वहीं की वहीं नष्ट हो जाता है, मानो जैसे माता रानी ने उसे अपनी शक्तियों से जला दिया हो, और वो वहां से गायब हो जाता है। अब मोहन राहत की सांस लेता है और अपने घर की ओर बढ़ देता है और घर पर जाकर अपनी पत्नी को अपने साथ बीता सारा हादसा बताता है। उसकी पत्नी कहती है, अच्छा हुआ जी जो आप पटवारी देवी मैया के मंदिर में घुस गए, वरना वो आपका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि आपने उसको आमंत्रित कर दिया था अपने साथ आने के लिए। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है और मजदूर मोहन अब किसी को भी अपने साथ आने के लिए आमंत्रित नहीं करता है। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। न्यू यूजर्स हैं हम जैसों को भी प्लीज सपोर्ट करें।